21 सितंबर, सर्वपितृ अमावस्या। इन 5 चीजों का दान जरूर करें। नाराज पितृ होंगे, प्रसन्न जो मांगोगे वह सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि चाहे आपने इस पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों के लिए कुछ किया हो या न किया हो, चाहे उनका श्राद्ध तर्पण कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन आपके पास अब एक अंतिम मौका बचा हुआ है, जो कि है सर्वपितृ अमावस्या। और पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यदि आप सभी ने इस दिन को भी अपने हाथ से गवा दिया, तो फिर आपके पितृ कभी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और नाराज होकर वह अपने लोक में चले जाएंगे, क्योंकि इसी दिन पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है और सभी पितृ वापस अपने मृत्यु लोक में चले जाते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपने भी इस दिन कोई गलत दान कर दिया या अनजाने में ऐसी चीज दान कर दी जो कि पितरों को क्रोधित कर देती है, तो आपके ऊपर भयंकर पितृदोष भी लग सकता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि सर्वपितृ अमावस्या पर किया गया गलत दान पितरों को तृप्त नहीं करता, बल्कि उनका क्रोध बढ़ा देता है। ऐसे में अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हो गए, तो आपकी तरक्की रुक सकती है, घर में क्लेश बढ़ सकता है, धन आते आते रुक सकता है और सबसे बड़ा संकट पितृदोष कभी समाप्त ही नहीं होगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बहुत से लोग अज्ञानता में हर अमावस्या पर वही चीजें दान करते हैं जिनके बारे में शास्त्रों ने चेतावनी दी है। तो दोस्तों, आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे नाराज भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन वस्तुओं के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पितरों की आत्मा की शांति के लिए जय पितृदेव जरूर लिखें। दोस्तों, ध्यान रहें, इस दिन गलती से भी लोहे और काले रंग की वस्तुओं का दान न करें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि लोहा शनि का प्रतीक है और अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर लोहे की वस्तुएं दान कर देते हैं तो यह आपके घर में शनि की क्रूर दृष्टि को और भी प्रबल कर देता है। इसी के साथ पितृ अमावस्या पर काले कपड़े, जूते, लोहे के बर्तन या औजार दान करने से पितरों को संतोष नहीं मिलता, बल्कि वे और व्यथित हो जाते हैं। अगली वस्तु है नमक दान। जी हां दोस्तों, ये बात सुनकर आप चौंक जाएंगे कि पितृपक्ष में नमक खरीदना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि नमक आरण का प्रतीक है। अगर आपने इस दिन नमक खरीदा तो मान लीजिए आने वाले साल भर आपको कर्ज और संघर्ष से मुक्ति नहीं मिलेगी, और अगर आपने इस दिन नमक का दान कर दिया तो आपके पितरों की आत्मा इससे बहुत अधिक दुखी होती है, क्योंकि नमक का संबंध अन्न से है और अमावस्या पर नमक दान करने से अन्न की बरकत घटती है। इसलिए भूलकर भी यह गलती मत कीजिएगा। अगली वस्तु है काले तिल और तेल। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि अमावस्या पर तिल और तेल का दान तो शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर काले तिल और सरसों का तेल अगर बाजार से खरीदा गया हो तो वह अशुभ फल ही देता है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि अमावस्या पर तेल घर पर ही शुद्ध घान से निकाला जाए या पहले से रखा हो तभी दान करना चाहिए। बाजार से खरीदा तेल दूषित माना जाता है और पितरों को संतुष्ट नहीं करता। इसीलिए तेल का दान भी इस दिन न करें, क्योंकि ऐसा करने से परिवार में बीमारियां बढ़ जाती हैं। अगली वस्तु है कपड़ों में काला और फटा हुआ कपड़ा। दोस्तों, पितृपक्ष में कपड़ों का दान श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि कोई काले कपड़े या फटे पुराने कपड़े या मैले कुचैले कपड़े का दान पितृ अमावस्या पर करता है तो आपके पितर आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि यह उनके अपमान का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन काले और पुराने कपड़ों का दान करने से बचें। अब दोस्तों, अगली वस्तु है शराब और मांसाहार। तो दोस्तों, ये तो बहुत से लोग जानते ही हैं, पर फिर भी कई लोग यहां भी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि पितृपक्ष में शराब या मांसाहारी वस्तुएं दान करना तो दूर, घर में इसका सेवन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दिन पितरों की आत्मा को शुद्ध तर्पण का दिन है। अगर इस दिन मांस मदिरा घर में गई तो मान लीजिए आपके पितर आपसे नाराज होंगे, और पितृ नाराज होंगे तो संतान सुख में बाधा आने लगेगी, घर में बिना बात ही झगड़े होंगे और स्वास्थ्य हानि भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ इस दिन
फूलों में अपवित्र फूल भी दान न करें दोस्तों। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह हर फूल पूजा में स्वीकार नहीं होता, उसी प्रकार पितृपक्ष में भी अपवित्र मुरझाए फूल या दूषित या कांटे वाले फूल दान या तर्पण में नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि यह पितरों के अपमान का प्रतीक माना जाता है। अगली वस्तु है सोना चांदी का अधूरा दान। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो सोना चांदी का दान मत कीजिए, क्योंकि अधूरा या दिखावे के लिए किया गया दान पितरों को असंतुष्ट करता है। इसीलिए अगर दान करना है तो पूरे मन और निष्ठा से कीजिए, वरना मत कीजिए। अब दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जब अगर इतनी सारी चीजें दान नहीं करनी चाहिए, तो फिर आखिर पितृ अमावस्या पर दान क्या करना चाहिए, जिससे कि हम भी हमारे पितृ को प्रसन्न कर सके। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह आपके द्वारा किया गया गलत दान आपको बर्बाद कर सकता है, उसी प्रकार आपके द्वारा किया गया सही दान भी आपके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि यथा द्रव्य तथा फलम, यानी कि जिस वस्तु का दान किया जाता है उसी अनुसार फल की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि पितृ अमावस्या पर हमें किन चीजों का दान जरूर से करना चाहिए। तो दोस्तों, पहली वस्तु है गौदान। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन सभी दानों में गौदान सबसे श्रेष्ठ है। अगर आप इस दिन गाय का दान करने में समर्थ हैं, तो समझ लीजिए जीवन में सुख, शांति, धन और मोक्ष सब आपके पास चला आएगा। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि अगर आप गाय का दान नहीं कर सकते हैं, तो इस दिन मात्र गाय को चारा जरूर से खिलाएं। गौशाला में घास, गुड़ या आटा जरूर से दान करें। मात्र इतना ही कर लेने से आपके पितर प्रसन्न होकर परिवार को दीर्घायु और संतान सुख का आशीर्वाद देते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अगली वस्तु है तिल का दान। तो दोस्तों, तिल को शुद्धता और तपस्या का प्रतीक माना गया है। पितृपक्ष में काले तिल का तर्पण और दान विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि तिल से जुड़े मंत्र और अर्पण पितरों तक सीधा पहुंचते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन तिल का दान किसी व्यक्ति विशेष को न करें, बल्कि आपके पितरों को आपको तिल दान करके उनका श्राद्ध तर्पण करना है। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली में शनि की पीड़ा शांत होती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, संकट और बाधाएं आपके ऊपर से टल जाती हैं। अगली वस्तु है अन्नदान। दोस्तों, अन्न का दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। पितृपक्ष में गेहूं, चावल, जौ, दाल आदि का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर सफेद चावल का दान चांदी के दान के समान फलदायी कहा गया है, और जौ का दान सोने के दान जैसा फल देता है। तो इससे आपकी गरीबी दूर होती है, घर में अनाज और धन की कभी कमी नहीं होती है, और पितर तृप्त होकर परिवार की रक्षा करते हैं। अगली वस्तु है घी का दान। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप इस दिन गाय का घी स्टील के पात्र में रखकर दान करें, तो मान के चलिए घर से नकारात्मकता दूर हो जाती है और परिणाम स्वरूप आपके जीवन में मंगल कार्यों का मार्ग प्रशस्त होता है। साथ ही संतान, सुख और वैवाहिक जीवन में शांति मिलती है। दोस्तों, अगली वस्तु है कपड़ों का दान। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि पितरों को सबसे अधिक सम्मान चाहिए, इसलिए इस दिन नए साफ सुथरे सफेद कपड़े दान करने का विशेष महत्व है। विशेषकर ब्राह्मणों को धोती और दुपट्टा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होकर वंश की रक्षा करते हैं और जीवन में अपमान और कष्ट दूर होता है। अगली वस्तु है सोना और चांदी का दान। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपका सामर्थ्य है तो आप सोना या चांदी का दान इस दिन अवश्य कीजिए। लेकिन अगर समर्थ नहीं है तो चांदी का सिक्का या थोड़ा सा धन भी दान किया जा सकता है, क्योंकि इससे परिवार में आपसी कलह समाप्त होती है और धन समृद्धि बनी रहती है। अब दोस्तों, अगली वस्तु है दूध और दही का दान। पूज्य गुरु जी बताते हैं कि पितृपक्ष में दूध से ज्यादा दही का महत्व है। अगर आप ब्राह्मणों को दही खिलाते हैं या दान करते हैं तो संतान की तरफ से सुख प्राप्त होता है, संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं, परिवार में हंसी खुशी और उत्साह बना रहता है। अगली वस्तु है कुश का दान। दोस्तों,
कुश की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु के रोम छिद्रों से हुई है। पितृपक्ष के हर तर्पण में कुश की अंगूठी पहनकर ही कार्य करना चाहिए। अगर आप कुश घर लाकर सुरक्षित रखते हैं तो जीवन में कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं रहती है। अगली वस्तु जो कि है सफेद मिठाई का दान। तो दोस्तों, पितरों को सफेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन सफेद मिठाई जैसे बर्फी का दान विशेष फल देता है और इससे पितर तृप्त होते हैं। घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आपको इन सभी वस्तुओं का दान भले ही नहीं करना है, लेकिन इन वस्तुओं में से केवल एक वस्तु का दान इस पितृ अमावस्या पर किसी गरीब को या ब्राह्मण को अवश्य करना है। आपके नाराज मित्र आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह दिन पितरों की विदाई का अंतिम दिन होता है, इसीलिए सभी लोगों को इस दिन कुछ उपाय जरूर ही करने चाहिए और साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी रखना चाहिए। सबसे पहले तो पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन सभी मांसाहार और शराब का त्याग करें, क्योंकि इस दिन घर में मांसाहार पकाना या शराब का सेवन करना पितरों का अपमान होता है। अगर यह गलती इस दिन आपने कर दी तो फिर मान लीजिए पूरे साल मानसिक तनाव, बीमारियां और कलह बनी रहेगी। इसीलिए इस पितृ अमावस्या पर घर में सात्विक भोजन ही पकाएं। इसमें लहसुन प्याज तक से परहेज करना चाहिए, क्योंकि पितर सात्विकता में ही संतुष्ट होते हैं। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन तेल और नमक न खरीदें, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि तेल और नमक इस दिन खरीदना अशुभ है। यह घर में आरण और रोग लाता है। साथ ही अगर आप दान केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं तो फिर आपके पितर आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए दान निष्ठा से, श्रद्धा से और पवित्र हृदय से करें, न कि दिखावे के लिए। अब दोस्तों, कुछ उपाय जो कि आपको इस पितृ अमावस्या पर जरूर ही करना चाहिए। सबसे पहला है पिंडदान और तर्पण। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दिन गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी के तट पर पिंडदान करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन अगर आप इन नदियों पर नहीं जा सकते तो घर पर ही तिल, कुश और जल से तर्पण कर सकते हैं। इसी के साथ सर्वपितृ अमावस्या की रात को घर के आंगन में चमेली या सरसों के तेल का दीपक जरूर ही जलाए। मान्यता है कि इससे पितर प्रकाश पाते हैं और अपना मार्ग सुगम करते हैं। इसी के साथ इस दिन गाय को हरा चारा, आटा, गुड़ या रोटी खिलाना बेहद शुभ है, क्योंकि पितर गौ माता के माध्यम से भी तृप्त होते हैं। साथ ही इस दिन सफेद कपड़े, सफेद मिठाई, चावल, दही इनका दान पितरों को अत्यंत प्रिय होता है। यह आपके घर में शांति और समृद्धि लाता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण नियम जिनका आपको इस पितृ अमावस्या पर पालन जरूर से करना है। इन नियमों का पालन करने मात्र से न केवल आपके पितृ आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होंगे, बल्कि आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा भी बहुत अधिक होगी और धन की समस्याएं भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी।